हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर जो कर रहे थे MS पावर पॉइंट 2010 उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए स्लाइड्स। तो जो पावर पॉइंट के अंदर हम जो स्लाइड क्रिएट करेंगे उसके जो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए हमको सामने दिखाई भी दे रहे हैं। टाइटल, बैकग्राउंड, डेट, फूटर, बॉडी टेक्स्ट, स्लाइड नंबर। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके बेसिक एलिमेंट्स। तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, बैकग्राउंड। अब देखिए क्या होता है बैकग्राउंड, कह रहे कि इट इज़ द बेस ऑफ ए स्लाइड ऑन विच वेरियस एलिमेंट्स लाइक टाइटल, इमेजेस, चार्ट्स एक्सेट्रा कैन बी एडिड। द बैकग्राउंड ऑफ ए स्लाइड कैन बी मॉडिफाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कह रहे कि जो बेस होता है स्लाइड का वो क्या होता है, वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि टाइटल्स हो गए, इमेजेस हो गए या चार्ट्स हो गए, जो हम इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और बैकग्राउंड क्या है, हम उसको किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है टाइटल। टाइटल क्या होती है, जो स्लाइड की हम हेडिंग देते हैं उसको क्या कहा जाता है, टाइटल कहा जाता है, ताकि ऑडियंस को पता लग जाए कि भी किस बारे में वो स्लाइड है। बॉडी टेक्स्ट, अब जो मेन कंटेंट होता है जो स्लाइड के अंदर हम राइट करते हैं वो क्या कहलाता है, बॉडी टेक्स्ट कहलाता है। फूटर, अब फूटर का जो एरिया होता है वो बॉटम में होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, या हमारी जो स्लाइड है उसकी थीम लिख सकते हैं, या हम इसको ऑप्शनल रख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, अब डेट एंड टाइम में क्या कर सकते हैं हम, बॉटम के अंदर ही अगर हमने डालना है कि किस डेट को हमने इसको बनाया था तो वो डेट डाल सकते हैं। और जब भी हम उसको दोबारा यूज़ करेंगे उस पीपीटी को तो ऑटोमेटिकली वो डेट अपडेट हो जाएगी, या हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर में क्या होगा, हम स्लाइड्स क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स के नंबर्स डाल सकते हैं कि कितनी स्लाइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर 35 स्लाइड्स की पीपीटी है तो सभी स्लाइड्स पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट। तो अलग अलग तरह के स्लाइड लेआउट्स होते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑफर्स various slide layouts in the PowerPoint window. Select the home tab and click on the layout button in the slides group। कह रहे हैं कि MS PowerPoint के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के स्लाइड लेआउट्स होते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली होम टैब पे क्लिक करना है, वहाँ पे लेआउट बटन आ जाएगा स्लाइड्स ग्रुप के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्लाइड लेआउट होंगे। हमने क्या करना है, उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके हम अरेंज कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को। देखिए ये सारे के सारे स्लाइड लेआउट्स हैं। पहला है टाइटल स्लाइड, दूसरा है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर स्लाइड, टू कंटेंट स्लाइड, कंपैरिजन स्लाइड, टाइटल ओनली स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन स्लाइड, पिक्चर विद कैप्शन स्लाइड। तो देखिए नेम से ही पता लग रहा होगा कि कौन सी जो स्लाइड है वो किस लिए यूज़ हो रही है, कौन सा लेआउट किस लिए यूज। टाइटल स्लाइड जिसमें एक टाइटल होगा, बाकी कंटेंट डालेंगे, टाइटल और कंटेंट में ऊपर टाइटल आ जाएंगे, नीचे उसके कंटेंट हो जाएंगे। टाइटल साइड में टाइटल और उसके नीचे उसका पैराग्राफ जो भी होता है। सेक्शन हेडर में हम सेक्शन हेडर का यूज़ कर सकते हैं। टू कंटेंट जिसमें दो तरह के कंटेंट हों, कंपैरिजन में कंपैरिजन कर सकते हैं, टाइटल ओनली में अकेला टाइटल हो जाएगा, ब्लैंक में पूरा ब्लैंक हो जाएगा, कंटेंट विद कैप्शन स्लाइड, कंटेंट के साथ उसका कैप्शन देना हो, पिक्चर विद कैप्शन की पिक्चर के साथ उसका नीचे कैप्शन लगाना हो तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर आपको क्या करनी हो, अब प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए सिंपली क्लिक करना होता है किसके ऊपर, फाइल टैब के ऊपर। वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शन को ड्रॉप डाउन बॉक्स में, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन आ जाएगा अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स सेक्शन के अंदर। तो आपने वहाँ पर क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्या होगा, आपके सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है सामने आपके आ जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है फर्स्ट स्लाइड का प्रेजेंटेशन में वो टाइटल स्लाइड होता है। मतलब कि जो टाइटल स्लाइड मैंने लेआउट बताया, अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर स्लाइड आप बनाते हैं उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट होगा वो टाइटल स्लाइड होगा। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं एज यू विश, आप लेआउट्स में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप लेआउट्स में जाके अपनी जो भी स्लाइड्स है उसको चेंज कर सकते हैं, उनका जो लेआउट है चेंज किया जा सकता है। उसके बाद ऐडिंग टेक्स्ट, अगर आपको स्लाइड के अंदर क्या करना हो, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना हो तो देखिए क्या करेंगे आप, सिंपली टू एंटर टाइटल इन ए स्लाइड क्लिक ऑन द क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर। जो क्लिक टू ऐड प्लेस होल्डर होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके अंदर कुछ भी राइट करेंगे तो आपका जो भी राइट किया होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने सब टाइटल ऐड करना है तो क्लिक टू ऐड सब टाइटल पर क्लिक कीजिए प्लेस होल्डर में, तो वहाँ पे कुछ भी राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कि इन्होंने टाइटल वाले में तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, और नीचे जो सब टाइटल है उसके अंदर फन लर्निंग विद फन ऐड कर दिया। उसके बाद बिल्ट इन टेम्पलेट। अब बिल्ट इन टेम्पलेट क्या होता है
कि आपने टेम्पलेट्स का यूज़ करना है। तो कह रहा है कि इफ़ यू आर न्यू टू पावर पॉइंट, अगर आप पावर पॉइंट में न्यू हैं तो यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन क्विकली एंड इजीली बाय यूजिंग द बिल्ट इन टेम्पलेट्स। तो आप बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज़ करके भी अपनी पावर प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स गिव्स यू एन इनिशियल फाउंडेशन to build a presentation which contains various themes, colors, effects, background styles and layout। तो हम टेम्पलेट्स का यूज़ करके अलग अलग जो कलर्स हैं, थीम्स हैं, इफेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड स्टाइल्स हैं, लेआउट्स हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। उनके अंदर पिक्चर वगैरह ऐड करनी हो, साउंड, कंपनी लोगो कुछ भी ऐड करना हो तो वो हम पहले वाले भी न्यू भी ऐड कर सकते हैं और पहले वाले अगर कोई पहले से ऐड है तो उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं हमारे टेम्पलेट्स में से। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से बने हुए थीम्स वगैरह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। तो आगे है क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स। अब पहले से जो बने हुए हैं टेम्पलेट उनका यूज़ करके प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करें कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कीजिए और उसके बाद फाइल टैब पे जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शन, वहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट्स का ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करेंगे? सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट 2010 डिस्प्ले लिस्ट में, आपने उसके बाद क्या करना है? क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो आपका एक क्या हो जाएगा 20 स्लाइड्स का बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि साइड में आपको दिखाई दे रहा है पावर पॉइंट 2010 का। इसी तरह से इसके अंदर सारे सारे कलर्स होंगे, थीम्स होंगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आपको इनमें से डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और कुछ खुद का ऐड करना है तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है सेविंग ए प्रेजेंटेशन। देखिए जब आपकी प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसको सेव कैसे करना है? तो सेव करना बहुत ही ईजी है, आपको पता भी है सेव कैसे करते हैं। सिंपली क्या करना है, या तो क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए, सेव हो जाएगा वो, या फाइल टैब में क्लिक करेंगे वहाँ पे सेव ऑप्शन होगा या सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन का नाम दीजिए फाइल नेम में जाके और उस सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आपकी प्रेजेंटेशन जो होगी उसकी एक्सटेंशन होगी .pptx, वो आपकी प्रेजेंटेशन की क्या होगी? एक्सटेंशन होगी। उसके बाद आया था सेविंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन के ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि उस पर पासवर्ड रहे, कोई और अनऑथराइज पर्सन उसको यूज़ ना कर सके, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है देखिए, पासवर्ड प्रोटेक्शन करने के लिए आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। फाइल टैब में जाएंगे आप, वहाँ पे अपने सेव ऑप्शन पे जाएंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा सेव एज का। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, जब सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा तो वहाँ पे नीचे नीचे क्या होगा? एक टूल्स टैब होगा। कौन सा टैब होगा बच्चों? टूल्स टैब। आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप साथ ही साथ अगर करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। टूल्स टैब में जाएंगे, टूल्स टैब में जर्नल ऑप्शन होगा। उस जर्नल ऑप्शन में क्या है? जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सामने जिस तरह से जर्नल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स है, इसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है जर्नल ऑप्शन में, फाइल encryption setting from the document, password to open, file sharing setting for this document, password to modify, privacy option, macro security। अब करना क्या इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको करना क्या है देखिए, आपको जर्नल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया, जर्नल ऑप्शन पे आपको जर्नल ऑप्शन दिखाई दिया, वहाँ पे पासवर्ड टू ओपन के अंदर आप क्या करेंगे? एक पासवर्ड सेट कर देंगे। क्या करेंगे? पासवर्ड टू ओपन के अंदर एक पासवर्ड सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने ABCD कुछ भी सेट कर दिया। उसके बाद आप नीचे ओके का ऑप्शन आएगा, आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कंफर्म डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर से आपको क्या करना है? री एंटर करना है वही सेम पासवर्ड कंफर्म करने के लिए। फिर आप अगर आपका पासवर्ड सेम है और आपने ओके किया तो आपका पासवर्ड उस PPT के ऊपर क्या हो जाएगा? लग जाएगा। आप जब भी उस PPT को दोबारा ओपन करते हैं पावर पॉइंट को, तो आपको क्या करेगा? वो एक पासवर्ड मांगेगा जो आपने लगाया था। अब उसके बाद मान लीजिए कल को क्या हो गया, आपको पासवर्ड हटाना है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए पासवर्ड ख़त्म ही करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए सेट ए पासवर्ड टू मॉडिफाई ए प्रेजेंटेशन। आप क्या करेंगे? नॉर्मली सिंपल फाइल टैब में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जर्नल ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? जब जर्नल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो वहाँ पे आपको एक तो ऑप्शन मिला था पासवर्ड टू ओपन, सेकंड ऑप्शन है पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो आप सिंपल क्या करेंगे? पासवर्ड टू मॉडिफाई वाले पे क्लिक कर देंगे और उसके अंदर पासवर्ड टू मॉडिफाई के अंदर आपने अगर पासवर्ड लगाना ही नहीं, कोई पासवर्ड अगर हटाना है तो आप सिंपल क्या कर देंगे? वहाँ पे कोई भी पासवर्ड राइट ही मत कीजिए। इसका मतलब क्या है कि जब वो ब्लैंक रह जाएगा, कन्फर्म
पासवर्ड के अंदर में भी ब्लैंक छोड़ देंगे और ओके कर देंगे तो मीन्स कि आपका पहले वाला पासवर्ड क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। अगर आप और कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड टू मॉडिफाई में नया पासवर्ड लगा दीजिए, कन्फर्म पासवर्ड में भी नया लगा दीजिए, जो मॉडिफाई में डाला है वही सेम कन्फर्म में डालेंगे और ओके कर देंगे तो आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग प्रेजेंटेशन, अगर आपको किसी भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो क्लोज करना आप सबको बहुत ही ज़्यादा इजीली से पता है किस तरह से बंद करते हैं। सिंपल क्या करना है आपको, जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं तो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। कौन से ऑप्शन आते हैं? सेव, डोंट सेव और कैंसिल। अगर आपने सेव नहीं किया तो आप सेव करके क्लोज करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दीजिए। अगर यू डोंट वांट टू सेव तो सिंपली डोंट सेव पे क्लिक कीजिए। और अब कुछ नहीं करना चाहते, ना तो सेव ना डोंट सेव, वहीं पे रहना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए। तो वो आपका ना तो सेव होगा, ना डोंट सेव होगा, ना ही क्लोज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग ए प्रेजेंटेशन। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को जो पहले से बनी हुई है उसको ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, फाइल टैब में जाइए, ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन या क्विक एक्सेस टूल बार पे भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल+O का यूज कर सकते हैं तो आपके सामने ओपन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जहाँ भी वो आपकी प्रेजेंटेशन पड़ी है वहाँ उस एरिया पे जाइए, उस पाथ पे जाइए, वहाँ से प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी आपके सामने। उसके बाद कह रहा है कि इन ईच केस यू विल ऑब्जर्व दैट ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, सिलेक्ट द प्रेजेंटेशन दैट यू वांट टू ओपन, डिजायर लोकेशन, ओपन बटन टू ओपन। तो कह रहा है कि यू कैन आल्सो ऐड स्लाइड्स फ्रॉम अदर पावर पॉइंट फाइल्स इन योर करंट पावर। अगर आप किसी दूसरी पावर पॉइंट फाइल से अपनी करंट प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ फाइल्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। सिंपल क्या क्लिक कीजिए, इसके लिए न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन अपीयर्स हो जाएगा, वहाँ से रीयूज स्लाइड्स का ऑप्शन आ जाएगा। उस रीयूज स्लाइड्स ऑप्शन में आपका क्या होगा, एक रीयूज स्लाइड्स पैन अपीयर हो जाएगा। वहाँ पे क्या करना है आपने, क्लिक ऑन ओपन पावर पॉइंट फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ब्राउज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उस ब्राउज डायलॉग में ओपन पे क्लिक कीजिए। आपने जो जो स्लाइड्स ऐड करनी है उन स्लाइड्स को आपने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और वो आपकी स्लाइड्स क्या हो जाएंगी, आपकी करंट प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड हो जाएंगी। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है रीयूज स्लाइड्स, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप ये सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। आगे एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड्स। अगर आपको किसी भी स्लाइड को एडिट करना है, उसमें कुछ भी चेंज करना है या फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है, उसमें कुछ इमेज लगानी हो, वीडियो लगानी है, ऑडियो लगानी है, कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला है कि एडिंग टेक्स्ट बाय यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स टू ए स्लाइड। अगर आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके क्या करना चाहते हैं, स्लाइड्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपल क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स टूल पे जाएंगे, वहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद उसके अंदर कुछ भी एंटर कर सकते हैं, एनीवेयर, कहीं पे भी स्लाइड के अंदर। तो देखिए इसके लिए आप करेंगे क्या, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ऑप्शन बटन, न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करेंगे स्लाइड्स ग्रुप के अंदर, होम टैब के अंदर। तो आपके सामने क्या होगी, एक न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी बिल्कुल सेंटर में विंडो के। तो उसका आपने टाइटल दे दिया जैसे एक्टिविटी ऑफ द मंथ, सब टाइटल दे दिया कुछ भी। उसके बाद आपने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना है, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लगाना है नीचे कुछ लिखने के लिए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स टूल पे जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, वहाँ पे जाके आपने क्या कर दिया, आपका जो पॉइंटर है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। वहाँ से प्लस से आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लीजिए माउस को ड्रैग करके, उसके बाद आप उसके अंदर कुछ भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अगर आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, उसका फेस चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले टू चेंज फ़ॉन्ट फेस। अगर आप क्या करना चाहते हैं, फेस चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, तो कैसे करेंगे देखिए। बिफोर अप्लाइंग एनी फॉर्मेटिंग इफेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन जो होगा उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो वहाँ से आप कोई भी फेस सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दिखा दे रहा आपको कैलबरी हेडिंग्स, इसके अंदर बहुत सारे एरियल्स, अलग अलग तरह के फेस हैं। जो भी आप फेस पे क्लिक करेंगे वो फेस आपका टेक्स्ट का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज को। टू चेंज फ़ॉन्ट साइज़, इसी तरह से आप साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। सेम एज फ़ॉन्ट साइज़ पे जाके आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बटन में जाके इससे सिंपली चेंज हो जाएगा।
उसी तरह से आप अगर शेडो अप्लाइड करना चाहते हैं टेक्स्ट के ऊपर तो सिंपल एस का बटन होगा, आपको दिखाई देगा वहाँ पे टेक्स्ट शेडो का फॉन्ट ग्रुप के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट की शेडो आ जाएगी। उसके अंदर टू अप्लाई फॉन्ट स्टाइल, अगर फॉन्ट स्टाइल में आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सिंपल क्या होंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+B, Ctrl+U, Ctrl+I भी कर सकते हैं, या होम टैब में जाके वहाँ पे BIU का ऑप्शन होगा, उनसे भी क्या कर सकते हैं आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आगे टू कॉपी द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इफेक्ट टू अनदर सिलेक्शन, अगर आप क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कोई एक स्लाइड के अंदर या एक सेक्शन के अंदर जो फॉर्मेट कर रखा है उसको दूसरे सेक्शन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं सेम टू सेम, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, क्लिप आर्ट ग्रुप में जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर बटन को यूज़ करेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो फॉर्मेट पेंटर बटन करते ही आपका कर्सर जो है एक ब्रश में, पेंट ब्रश के अंदर आइकन के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अपने माउस को होल्ड करना है, टारगेट टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग कर देना है। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे और रिलीज़ करेंगे अपने माउस बटन को तो आप देखेंगे कि आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट हो चुका है, उसी तरह से जिस तरह से पहले वाला हुआ था। आगे डिफरेंट व्यूज़ ऑफ ए स्लाइड, अब देखिए स्लाइड के क्या होते हैं, अलग अलग तरह के व्यूज़ होते हैं। तो उनमें से नॉर्मल व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, व्यू टैब, तो अलग अलग व्यूज़ हैं, इन सबको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हो गया नॉर्मल व्यू। करेक्ट, इट इज़ अ मेन एडिटिंग व्यू विच इज यूज टू राइटिंग एंड डिजाइन ए प्रेजेंटेशन। इन नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड अदर इफेक्ट्स एज वेल एज। कह रहे कि जो मेन एडिटिंग इफेक्ट व्यू होता है वो कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, साउंड, एनिमेशन, कुछ भी अदर इफेक्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इन दिस व्यू यू कैन आल्सो हैव ए लार्ज व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल स्लाइड्स, नोट्स, पेन एट द बॉटम एंड आउटलाइन ऑफ द स्लाइड टेक्स्ट एंड स्लाइड डिस्प्लेड ऑन एज थंबनेल एट ऑल सेम टाइम। कह रहे हैं कि इस व्यू में क्या होता है, आपको नोट्स भी दिखाई देंगे, आउटलाइन व्यू भी दिखाई देगा, स्लाइड डिस्प्लेड होंगी थंबनेल के अंदर सेम टाइम के अंदर। करेंगे टू ओपन दिस व्यू सिलेक्ट नॉर्मल बटन, पेंट ऑन द व्यू टैब। व्यू बटन के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर नॉर्मल बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, या आपको स्टेटस बार के अंदर नॉर्मल व्यू आइकन दिखाई देगा, वहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मल व्यू इस तरह से दिखाई देगा, और आउटलाइन व्यू भी दिखाई दे रहा है, इसके साइड में दिखाई दे रहा होगा। आगे है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, कि डिस्प्लेज द miniature view of all slides in a presentation arranged in horizontal rows. This view is useful in making changes to several slides in one go. In slide sorter view, you can change the order of slides, copy or delete the slides, add transition, animation effects, and set the timings of the slideshow. कह रहे कि जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है एक मिनिएचर व्यू होता है सभी स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन को अरेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर। इस व्यू में क्या होता है, आप सभी स्लाइड्स में एक ही बारी में कुछ भी चेंजिंग करनी हो तो कर सकते हैं। इसके अंदर आपने ऑर्डर चेंज करना है स्लाइड्स का, कुछ भी कॉपी करना है स्लाइड्स के अंदर से, कुछ भी डिलीट करना है, कुछ भी ऐड ट्रांजिशन करनी है, एनिमेशन इफेक्ट ऐड करने हैं, कुछ भी टाइमिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो आप स्लाइड शो में जाके कर सकते हैं। इसके लिए आप करेंगे क्या, आप प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर जाएंगे, स्लाइड सॉर्टर बटन पे क्लिक करेंगे और व्यू टैब पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सारी की सारी स्लाइड्स क्या है वो ओपन हो जाएंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट व्यू आ जाता है स्लाइड शो व्यू। अब देखिए स्लाइड शो व्यू क्या होता है, करेंगे इट शोज ऑल द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग आइदर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड और द करंट स्लाइड वन आफ्टर अनदर। वन स्लाइड ऑक्यूपाइज द एंटायर स्क्रीन इन दिस व्यू। कह रहे कि इसमें क्या होता है, आपका स्क्रीन शो हो जाता है, स्लाइड शो हो जाता है। जैसे ही आप इसको शो करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्लाइड से लेके लास्ट स्लाइड तक एक प्ले चलने लग जाएगा, वीडियो चलने लग जाएगी, प्रेजेंटेशन शो स्टार्ट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जिसमें एक स्लाइड करंट टाइम पे आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर शो होगी। कह कि इन दिस फुल स्क्रीन व्यू यू कैन सी हाउ योर ग्राफिक्स, टाइमिंग्स, मूवीज, एनिमेटेड एलिमेंट एंड ट्रांजिशन विल बुक इन एक्चुअल शो। अब कह रहे हैं कि इस पूरी स्क्रीन व्यू में क्या होगा, जो आपने ग्राफिक्स वगैरह या अपने एनिमेशन ट्रांजिशन लगाए हैं वो सारे के सारे वर्क करेंगे, एक्चुअल शो दिखाई देगा आपको। अब इसको स्लाइड को व्यू कैसे करेंगे, आप या तो स्लाइड शो बटन पे क्लिक कर लीजिए स्टेटस बार में, या बिगिनिंग ऑप्शन में जाके स्लाइड शो कर लीजिए, F5 की का यूज़ कर सकते हैं। टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड, अब स्लाइड शो के दौरान आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो आप माउस बटन का यूज़ कर सकते हैं, या एंटर की का, स्पेस की का, और क्विट करना है तो एक्सेस की का यूज़ कर सकते हैं स्लाइड शो से बाहर आने के लिए।
उसके बाद है नोट्स पेज क्या होता है, कह रहे कि द नोट्स पेज ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द व्यू टैब। कह रहे कि जो नोट्स पेज ऑप्शन कहाँ होता है, व्यू टैब के ऊपर होता है। इट डिस्प्लेज द नोट्स पेज फॉर सिलेक्टेड स्लाइड वेयर यू कैन राइट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट स्लाइड। दीज नोट्स आर नॉट विजिबल व्हेन द प्रेजेंटेशन इज शॉन। दीज नोट्स हेल्प द स्पीकर टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल प्रेजेंटिंग। कह रहे कि जो नोट्स पेज होता है वो कहाँ होता है, आपके व्यू टैब में होता है। आपकी जो स्लाइड्स होती हैं, सिलेक्टेड स्लाइड्स, उसमें जो नोट्स पेज होते हैं उनके अंदर राइट किए जाते हैं नोट्स। उसमें जब भी आप स्लाइड शो करेंगे वहाँ पे आपको ये नोट्स शो नहीं होंगे, बट ये लिखे जाते हैं ताकि आपके जो स्लाइड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं स्पीकर को रिमेंबर रह जाए, उसलिए। कह रहे स्टेप्स कौन कौन से हैं इसको एंटर करने के। सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी आपको जिस स्लाइड पे भी ऐड करना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप नोट्स पेज पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे व्यू टैब में, प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर आपको नोट्स पेज दिखाई देगा और वहाँ पे ऐड टेक्स्ट में जाके आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो हर एक स्लाइड के ऊपर ये ऐड हो सकता है। आगे रीडिंग व्यू। Okay, reading view is similar to slideshow view. In both the views, the slide is shown in a full screen mode. However, in the reading view, the title bar and status bar get displayed on the screen. This view is not only useful to quickly navigate during the slideshow, but also provide an easy access to window taskbar, which स्विच टू अदर ओपन प्रोग्राम और विंडोज़। कह रहे कि रीडिंग व्यू जो है सिमिलर किसके होता है, स्लाइड शो व्यू के, जबकि होते दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें क्या होता है, आपको टाइटल बार और स्टेटस बार भी दिखाई देगा और कुछ नहीं है। आगे है एग्जिटिंग पावर पॉइंट एप्लीकेशन। अगर आपने एग्जिट करना है तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन से एग्जिट कैसे करेंगे, सिंपल सा है, आसान भी है। फाइल टैब पे क्लिक कीजिए, एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं जो कि आपके टाइटल बार पे एक्सट्रीम राइट में होता है। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर सेव है तो वो इमीडिएटली क्लोज हो जाएगी। अगर सेव नहीं है तो वो मांगेगा सेव करो, इसको नहीं करना तो नोट सेव वाले पे क्लिक कर देना, जिसमें सीधा क्लोज हो जाएगा बिना सेव किए। अगर सेव करनी है तो सेव वाले पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। इससे अगला लेसन भी हमारा पावर पॉइंट के ऊपर ही है। जो पावर पॉइंट के और जो टॉपिक रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी टाइम भी। और आप इसको ना प्रैक्टिकल टॉपिक है सारा का सारा, तो इसको प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पे करके देखेंगे ना जो मैंने समझाया है। इस लेसन में तो ज़्यादा मैंने बताया नहीं, सिंपल सा ये कि प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, बिल्ट इन टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं। तो आप ये सब कुछ कर लेंगे तो एक प्रेजेंटेशन बनानी सीख जाएंगे और लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी वो प्रेजेंटेशन। तो ध्यान से करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।